हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कौन सा दुख खत्म होने की कगार पर है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका कौन सा दुख खत्म होने के कगार पर है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, ओके। दोनों पावर के कार्ड आए हैं गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विवाह में कोई परेशानी चल रही है गाइस, आपकी मैरिज में कोई दिक्कत चल रही है। थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा लग रहा है गाइस। चाहे ये आपकी फैमिली का मैटर हो, चाहे ये आपके विवाह का, लेकिन किसी बाहरी इंसान के हस्तक्षेप के चलते आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है गाइस। कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण बन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें दे रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है आपको। डेफिनेटली लग रहा है गाइस कि कोई आपका अपना है जो आपकी बात पर बिलीव ना करके, ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, इनकी बातों पर बहुत ज़्यादा बिलीव किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि जो हक और मान सम्मान जो आपका है ना, वो आपको ना दिया जाकर किसी और को दिया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, मतलब कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही है जहां पर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा कि ये इंसान कुछ ऐसा आपके साथ कर सकते हैं। देखो, ये आपके समझना गाइस, इसको ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है और विवाह का भी हो सकता है ना। इस आधार पर इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना कि कोई इंसान आपकी वैल्यू ना करके आपके सामने किन्हीं और लोगों की वैल्यू को बढ़ा रहा है ना। मतलब आपका हक या आपका जो ओहदा है वो किसी और को दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ का कारण बन रहा है गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही कहते हैं कि किसी तीसरे इंसान का आपकी लाइफ में गड़बड़ पैदा करना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरी सिचुएशन को क्रिएट करना, और ये जानबूझकर की जा रही है गाइस। देखो, एक बात कहूँ, यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है कि ना केवल बाहरी इंसान की गलती है, सुनना समझना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी करीबी की भी गलती है गाइस। कैसे? कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन या कुछ ग्रहों की दशाएं ऐसी बन जाती है जो किसी इंसान की बुद्धि को बदलने में थोड़ा सपोर्ट करती है गाइस। जैसे हो सकता है कि अगर बनता है आपसे, अगर आप कोशिश कर सकते हो तो आप एक बार इनकी कुंडली किसी विशेषज्ञ से जांच करवाने की कोशिश करना गाइस, दिखाने की कोशिश करना कुंडली। मुझे ऐसा लगता है या तो इनके राहु की कोई दशा चल रही होगी, क्योंकि कहता ना कि समय इनका कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भ्रम वाली स्थिति, मति भ्रम वाली स्थितियां होती है ना, वो बनी हुई है कि जहां पर जो इंसान सही हो उनको गलत समझना और जो गलत हो उनको सही समझना। ऐसी जगह पर इनके दिमाग इस तरीके से चल रहा है कि गलत संगति के लोग इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। मे भी हो सकता है इनकी संगति अभी बहुत बुरी चल रही है गाइस। पहले हो सकता है इनका बिहेवियर ऐसा ना रहा हो। ये अगर आपके फैमिली का कोई इंसान भी है ना, चाहे विवाह के आधार पर आप नहीं देख रहे हो, लेकिन एक परिवार के हिसाब से आप देख रहे हो कि आपके परिवार में कोई इंसान ऐसा है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा इंसान, आपके भाई बहन हो, आपके साथ उनका बिहेवियर कुछ और ही देखने को मिल रहा है जो कभी भी आपने सोचा नहीं था कि ये बंदा इस तरीके का बिहेवियर कर सकता है, ये इंसान इस तरीके का बिहेवियर कर सकता है। बिल्कुल पलटा हुआ, बिल्कुल उल्टा बिहेवियर जो पहले हो सकता है कि किया होगा गाइस, लेकिन इस हद तक में आपके साथ देखने को नहीं मिला है। अभी की सिचुएशन ये है कि इन पर किसी न किसी ग्रह की दशा कुछ ऐसी चल रही है गाइस जो इन्हें बहुत अलग रूप में प्रदर्शित कर रही है, हैरान करने वाले। जहां पर ये एक बात पक्की है गाइस कि घर के लोग, ना केवल आपके, है ना, घर के लोगों की बातों को महत्व नहीं देंगे। ये बाहरी लोगों के
बाहरी लोगों के बातों पर महत्व ज़्यादा देंगे, उनके फैसले को अपनी लाइफ पर ज़्यादा अप्लाई करेंगे। बनिस्पत आप कितना भी अच्छा कह लो, कितना भी इन्हें बेस्ट एडवाइस दे दो गाइस, लेकिन आपकी एडवाइस इन्हें बिल्कुल गलत ही लगेगी। आपके अनुसार ये चलना नहीं चाहते। अभी आपकी दी हुई सलाह इनको एक नियंत्रण लगती है अपनी लाइफ पर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी पावर को छीनना चाहते हो, आप इनकी लाइफ के फैसले खुद लेना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। ये ऐसे भाव इनमें आते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि ऐसा ही सिचुएशन लग रही है कि घर के या करीबी लोग जो है ना, वो तो इनके दुश्मन है। इनका बिहेवियर, इनका दिमाग अभी इनको ये बात कहता है आपके बारे में, या आप या इनके घर परिवार के बारे में, कि ये लोग तो दुश्मन जैसा बिहेवियर करते हैं, बाहरी लोग कितने अच्छे हैं, मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। तो मे बी इनके साथ एक और गलती हो रही है कि जो बातें घर में, जैसे कभी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है गाइस, जहां पर चाहे आप कितने भी अच्छे हो, है ना, लेकिन फिर भी समझाते समझाते कभी न कभी तनाव वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि किसी इंसान को किस हद तक में समझाएं। सामने चीजें होने के बाद में भी अगर कोई इंसान जानकर गलती या गलत फहमी वाली सिचुएशन बनाता है तो किस हद तक में समझाया जाए। और आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी दिशा जो है ना वो भ्रमित होती जा रही है, ये रास्ता गलत पकड़ रहे हैं जो आगे चलकर इनके लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो वहां आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि हो सके तो मंदिर, मस्जिद, जहां भी आप जिनको भी मानते हो वहां पर दर पर जाकर आओ, ताकि आपको मानसिक शांति मिले, तसल्ली मिले। कहीं ना कहीं ये भी सुखी नहीं है गाइस, मानसिक तनाव बहुत है, इन्हें उलझने बहुत है, भ्रम बहुत है, उलझने, उलझते जा रहे हैं गाइस। सिचुएशन जितना ये सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या ये सोचते हैं कि लोग इनके भलाई में काम आ जाएंगे, ये बहुत गलती में जा रहे हैं। इन्होंने ये कह लो पूरा रास्ता भी अपना गलत ही अभी तक में गलत तय किया है गाइस। और यही रीजन है कि कभी जैसे गुस्से में भी अगर आपसे भी कि भाई मैं कितना समझाऊं या कितना कितना इनको एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करूं, मान ही नहीं रहे, तो कभी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कभी शब्द निकल जाते हैं गाइस, है ना, बुरे भले शब्द निकल जाते हैं। ऐसे सिचुएशन के बारे में बाहर जाकर और लोगों को कहना, कहीं ना कहीं डिग्निटी जो होती है ना गाइस, वो गड़बड़ा गई है ना। परिवार की बातें जैसे ही बाहर जाते, चाहे ये विवाह का मामला हो, चाहे परिवार का रिश्तों नातों का मामला का, जैसे ही बाहर जाते हैं ना, तो लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। लोग मतलब यही नहीं देखेंगे गाइस कि किसी की लाइफ में गलत चल रहा है, रिश्ते खराब हो रहे, तो उन्हें ठीक करने का काम किया जाए, उन पर मरहम लगाने का काम किया जाए। लोग उसे और बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं कि ऐसे ही उन्हें मौका मिला है तो क्यों वो मौका मौका जाने दे। तो ऐसा ही हुआ है गाइस कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप, और अगर थर्ड पार्टी है तो किसी ने इस मौके का बहुत जमकर फायदा उठाया है कि सिचुएशन को बिगाड़ते चले जाओ। ये बहुत गलत में जा रहा है गाइस। एक्चुअल में सिचुएशन क्या है पता है, अभी इनको घर परिवार की चीजें बाहर जाकर कहनी नहीं है, ना आपको कहनी है गाइस। आज सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहां पर रिश्ते, कहता ना, इस लेवल पर आ गए हैं, इस हद तक में आ गए हैं कि बुरे होते 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 बहुत एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल फील होना, जहां पर कहते हैं ना कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए गाइस जहां पर संभल कर बात करने की आवश्यकता ना हो, है ना, जहां पर दिल जो है, ये दिल की बातें जो है ना वो हावी रहती हो, दिमाग जो है ना वो रिश्तों में बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अभी रिश्तों में दिमाग बहुत चल रहे हैं, दिल की तो बात ही नहीं कह सकते, जहां संभल कर बोलना पड़ता है, जहां पर अपने में अपना नजर नहीं आता, एक परायापन नजर आता है। अगर पास में बैठकर बात करो तो बहुत संभल संभल कर कि पता नहीं मेरे शब्द का क्या अर्थ निकाल लिया जाएगा या मुझे किस भाव में ले लिया जाएगा। एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कि जैसा कहा ना कि अभी इन पर कोई ग्रहों की दशाएं ऐसी चल रही है, महादशा ऐसी चल रही है गाइस, जहां पर इन्हें दो चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या दो चीजें? ये देखो, एक तो पैसों को लेकर कोई फैसला इनको नहीं करना है कि इनके पास जितनी जरूरत होना उतना पैसा इनके पास होना चाहिए, या पैसों को लेकर कोई बड़ा निर्णय
चाहे वो कोई संपत्ति खरीदना हो, कोई मकान खरीदना हो, ठीक है, कोई जमीन खरीदनी हो, कोई नया काम या कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना हो, या इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा डालना हो ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स एक पैसों के बारे में भी बात करता है। वहां पर इन्हें पैसों के संबंध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा रखना ही नहीं है अभी। चाहिए अगर आपके साथ है, अगर कोई ऐसी दशा महादशा का चल रहा है, तो इस बात का ख्याल रखना गाइस कि पैसों का फैसला, उससे संबंधित फैसला नहीं लेना, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, ठीक है। जैसे कहा इन्वेस्ट करने के बारे में कि लालच आएगा गाइस, इन दौरान में लालच बहुत ज्यादा आते हैं, प्रलोभन जैसे अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुझे तो इससे करेक्ट 100% फायदा होगा, वहां पर टोटल नुकसान जो है ना वो देखने को मिलता है। क्योंकि ये तो भ्रम है, राहु जो होता है ना वो भ्रम स्थितियां उत्पन्न करता है, और ये रिश्तों में भी और पैसों के मामलों में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो रखी है। जमीन खरीदो, कोई मकान खरीदो, बिल्कुल संभल कर गाइस, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी स्थितियों में छल कपट होने की संभावना पूरी पूरी होती है। आपका पैसा व्यर्थ होने की, पैसों का नुकसान होने की यह संभावना बनती है। उधारी के लिए कोई आएगा कि उधार दे दो पैसे, बहुत जरूरत है उनको, वो थोड़े टाइम में वापस लौटा देगा, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना होगा, पैसों का लॉस होगा आपको। तो ऐसी सिचुएशन में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, कोई भी बड़ा फैसला गाइस लाइफ को लेकर करना ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन अगर ये इनके साथ है ना, तब भी इनकी परिस्थिति को आप समझने की कोशिश करना गाइस, क्योंकि अभी इनके हाल है नहीं कि वो ये इस परिस्थिति को समझे। आप जितना इन्हें सही समझाने की कोशिश करोगे ना, उतना ये आपको गलत समझेंगे, ये लाइफ में एक नई शुरुआत होने ही नहीं देंगे अभी। क्योंकि ये जानकर करे या ना करे गाइस, लेकिन इनकी बुद्धि या इनकी समझ अभी ऐसी ही चल रही है, जिद पर है अभी। अगर गलत चीज के बारे में इनको पता भी चल जाएगा ना, तो अभी एक जिद्दी बिहेवियर है, अकड़ है, ईगो है, वो ईगो ये तोड़ना नहीं चाहते, है ना। ये इनके साथ चल रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है सॉरी मांगने में भी बड़ी दिक्कत होती है इनको। रिश्ता खत्म होए तो होए, सॉरी नहीं बोलना है। ईगो बहुत है गाइस इनमें। अभी इनकी दशा की वजह से इनका दिमाग जो है ना गाइस, इनकी बुद्धि जो है ना ऐसे चल रही है। बिल्कुल कहता ना कि आपको भी लगेगा कि एकदम परिस्थितियां सामने होने के बाद में किसी इंसान की सोच इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। जैसे कि आपने अगर अपनी लाइफ में कोई त्याग भी करे हैं, समर्पण किए हैं, तो वो सबके सामने आका है, और जो इतना करीबी है उन्हें तो आपके बारे में आपकी लाइफ पूरी खुली किताब की तरह है, तो उन्हें समझने में जरा भर भी देरी नहीं होनी चाहिए। वहां पर बाहरी लोग अगर इतने ज्यादा मूल्यवान लगे, इन्हें इतना ज्यादा कीमती लगे, उनकी वैल्यू बढ़ती रहे, या आपको उनके सामने नीचे दिखाने की कोशिश की जाए, तो ये बुरा फील होता है आपको। मतलब ये होता है ना गाइस कि कब तक कोई इंसान इस बात को सहन करे, है ना, कि चलो कोई दशा वगैरह होगी या कुछ भी इनके साथ इनकी लाइफ में अभी सही नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने भाव को थोड़ा संभल कर रखना पड़ता है ना। इतने कहता है ना, थोड़ा काबू खुद पर भी रखना पड़ता है, दिमाग पर रखना पड़ता है, दिल पर रखना पड़ता है। इनकी मन की स्थितियां अभी आज क्या है कल क्या है बिल्कुल चेंज होती रहती है। आप अभी इनके बिहेवियर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज ये बिहेवियर कर रहे, कल कुछ और बिहेवियर करेंगे। बदलता हुआ बिहेवियर इनका नजर आ रहा है। हर दिन हो सकता है एक नया रूप उभर कर सामने आ रहा है, जो आपको हैरान कर रहा है कि ये क्या, मैं समझू कैसे इन्हें, या मैं इन्हें समझाऊं कैसे। इनका अस्थिर व्यवहार ये मुझे समझने या कोई फैसला लेने के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। क्योंकि जल्दबाजी है गाइस इनको किसी बात को लेकर। नाइट ऑफ सॉर्ड बहुत बुरा टाइप कहता है ना बिहेवियर इनका चल रहा है, गुस्सा बहुत। द फूल, ये देखो कोई इन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहा है गाइस, इन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, पैसों का ध्यान रखने की आवश्यकता है गाइस, पैसों का लॉस नहीं होना चाहिए इनको। फैसला ये देखो कहा ना, ये पैसों के लॉस के बारे में दिख रहा है गाइस। चाहे ये थर्ड पार्टी है, कोई बाहरी इंसान है, इनका ये अभी जिन लोगों को जाकर घर परिवार की बातें कह रहे हैं ना कि घर में इनके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, या इन्होंने हमेशा सबके लिए सोचा लेकिन जब इनकी बारी आई तो इनके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर ये ऐसी बातें बाहरी लोगों के
लोगों को जाकर कह रहे हैं, आज नहीं तो कल वो लोग इन पर बहुत हावी होने वाले हैं गाइस। वो लोग सच कह रही हूँ कि मतलब इनका जीना दुश्वार कर देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अभी लोग एक चाह रख कर इनसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक समय के बाद में वही बातें इन पर कितनी हावी हो जाती है। लोग यही कहेंगे गाइस, लोग बिहेवियर देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये खून के रिश्तों में वफादारी नहीं दे रहे हैं, है ना, ये अपनों में वफादारी नहीं दे रहे हैं, अगर उनकी बुराई ये बाहरी लोगों के सामने कर रहे हैं, तो ये कल को उनकी बुराई क्यों नहीं करेंगे। एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है ना, लोग समझते हैं गाइस, है ना, लोग समझते हैं इन बातों को, और ये शायद इन्हें समझ में नहीं आ रहा। ये एक्चुअल में कह सकते हैं गाइस, ये बहुत बुरी नादानी या ऐसा भोलापन कह लो गाइस, जो अभी एक्चुअल स्थिति को नहीं समझ, जो फंस गया है कोई सिचुएशन में, जिसे अगर कोई निकालना भी चाहे ना, वो निकलना ही नहीं चाह रहा। वो जो भी निकालने के लिए या उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए अगर कोई पहुंच रहा है ना, उनको दुश्मन समझ रहा है कि कोई हानि पहुंचा देगा। और जो लोग इन्हें चोट मारने की ताक में है, वो लोग इन्हें अच्छे लग रहे हैं, वो शुभ चिंतक लग रहे हैं। और ये आज नहीं तो कल गाइस इनको लॉस देने के भाव रख रहे हैं, सच कह रही हूँ। इनको पैसों का लॉस होने की संभावना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना गाइस, जैसे तैसे हो इन्हें समझाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर इनका बिहेवियर ऐसा है कि ये डेफिनेटली गाइस देखना, ये जूते एक से ज्यादा खरीद कर रखते हैं, बहुत सारे जूते इनके पास होंगे, आज ये पहना कल वो पहनना ये। और अभी हो सकता है कि अभी इनकी तबीयत सही नहीं चल रही है, स्पेशली इनके पेट को लेकर देखना, इनकी तबीयत सही नहीं चल रही है, खाने पीने की आदतें खराब होती जा रही है इनके, अलग तरीके से, मतलब जैसे फास्ट फास्ट खाना खाना, कुछ ऐसी चीजें, कुछ बदला हुआ बिहेवियर आपका इनमें दिखेगा कि ये तो कुछ और ही इंसान है, वो नहीं है जो पहले था। अगर ये आपके बच्चे हैं, कोई भी होगा ऐसा, है ना, अब भी बिल्कुल बदला हुआ बिहेवियर। एक्चुअल में इनसिक्योरिटी बहुत है, डर बहुत है इनके अंदर। और जो लाइफ ने इन्हें इन्हें भी सबक दिए हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सबक नहीं लिया है लाइफ में, लेकिन इन्होंने जो भी सबक लिया ना, वो याद नहीं रखे कि दुनिया ने पहले भी कैसा बिहेवियर इनके सामने रखा है, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप लाइफ पर कितना बुरा रहता है, ये चीज इन्होंने भी नोटिस करी है। बट आज वो एक्सपीरियंस इनको याद क्यों नहीं है। समय इसी वजह से कहता है गाइस कि परिस्थितियों को भूल जाओ लेकिन सबक को याद रखो। इन्होंने सबक को याद नहीं रखा, लेकिन परिस्थितियां याद रखी कि ऐसी परिस्थितियां पहले भी बनी थी और आज भी इनकी लाइफ में बन रही है। कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है गाइस कि मिसयूज किया जाना, एक्चुअल में बहुत गलत भाव अपनों को लेकर इनके दिल में चल रहे हैं गाइस। मतलब कहते हैं ना, मेल भाव बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा। ये समय ही इनका मेल भाव निकालेगा जब इनकी ग्रहों की दशाएं अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आपको मैं यही कहूंगी गाइस कि अभी इनको कुछ भी मत कहना, कुछ भी मत कहना, आपकी बात ही सुनेंगे नहीं, ठीक है। समय ही इनको समझाएगा गाइस। बस आप इनके लिए ये प्रेयर करना कि ये सही दिशा पर चले, सही संगत इन्हें मिले, क्योंकि संगत कहीं ना कहीं इनको बुरी मिली हुई है। एक वो बात होती है ना कि अच्छी संगत मिले तो इंसान जो होता है ना, वो धर्म की राह पर चलता है, सही राह पर चलता है ना, सत्य की राह पर चलता है और आखिरकार विजय प्राप्त करता है। लेकिन अगर संगति किसी इंसान को बुरी मिल जाए तो वो दुर्योधन जैसा ही बिहेवियर करेगा, अपमानित करने वाला, है ना, बुरा फील करवाने वाला, जो बसी बसाई हस्ती को तोड़ने वाला बिहेवियर करे, और ईगो इतना कि अपनी गलती का एहसास तक ना हो। एक्चुअल में यही सिचुएशन होती है गाइस कि जब किसी पर इस तरीके की दशा चलती है ना, उनको खुद की गलती नजर ही नहीं आती, चाहे वो मूल्यांकन कर ले, चाहे अच्छे इंसान कभी रहे होंगे गाइस, अपना मूल्यांकन कर ले, लेकिन तब भी इनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, सामने वाले की ही गलती दिखती है, क्योंकि ये तो भ्रम उत्पन्न करता है ना, इसी वजह से ये होता है। तो आप क्या करना कि पहली बात तो इन्हें समझाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। एक दूसरा अगर हो सके ना तो इनके द्वारा जो है ना, बर्ड्स को दाना दिलवाओ गाइस, ये सही रहेगा, ठीक है। एक और चीज नोटिस करने की कोशिश करना कि आपके घर की सीढ़ियां जो होगी ना,
वहाँ पर कुछ ना कुछ सामान आप इकट्ठा करके रख रहे होगे। सीढ़ियाँ खाली नहीं रहना। और घर में चाहे कितनी भी आप साफ सफाई करने की कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। ये कहता है ना, अपने आप बदबू जैसी फील होना आपको घर में, नहीं तो बाहर से आएगी आपके घर में, लेकिन ऐसा फील होना गाइस, है ना, ये अच्छी संकेत नहीं है। पानी का सीधा आना घर में, इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करो, इनकी बुद्धि पर थोड़ा असर देखने को मिलेगा। ये बात का आप ख्याल रखो। ये विक्ट्री अपने आप देखो गाइस, समय आपके लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है कि ये अभी आपको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी राह पर सही चल रहे हो ना। ये दुख ही खत्म हो रहा है गाइस। कहीं ना कहीं देख लेना अभी। एक तो जैसे ये कुछ उपाय बताए ना, एक तो आप ये करो, ठीक है, इससे थोड़ा आप रिलैक्स फील करोगे। सीढ़ियों में से जो भी सामान आप इकट्ठा करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो, उन सबको हटाओ। साफ सुथरा रखना है, ठीक है। घर में बदबू ना आए ऐसी चीजें करनी है, ताकि किसी के भी दिमाग पर, बुद्धि पर इसका गलत इफेक्ट ना पड़े, ठीक। और जो फैसलों के बारे में कहा कि बड़े फैसले हो सकते हैं, तो इन्हें लेने मत देना आप, अगर बन सके आपसे, ठीक है। क्योंकि लग रहा है गाइस कि ये आपकी बात को मानने को रेडी नहीं है। तो आप मालिक से प्रार्थना करना वहां पर कि मालिक आप इन्हें अच्छी संगति दो, आप इन्हें बुद्धि दो, ठीक है। ये दुख अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी बन रहा है ना, तो आने वाले समय में जैसे ही इनकी दशाएं ठीक हो रही है ना गाइस, ठीक है, वैसे ही इनको क्लैरिटी मिलेगी। ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है? क्लैरिटी मिलना। ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है? कि समय ही इनको समझाएगा, कि इनको क्लैरिटी मिले, इनको वो सबक याद आएंगे अपनी लाइफ में जो इन्होंने पहले भी भोगे हैं। मे भी हो सकता है ये गलती इन्होंने पहली बार नहीं की है, इन्होंने पहले भी ऐसी कोई गलती की है, तब ऐसा परिणाम इनको पहले भी देखने को मिला है। ये आज भी वही गलती कर रहे हैं, वो सबक इन्होंने याद नहीं रखा है और वही परिणाम इन्हें फिर देखने को मिलेगा। जाने अनजाने में ये इनके साथ धोखा हो रहा है गाइस। इन्होंने आपके साथ धोखा करा है, इनको सामने से धोखा मिल रहा है। मतलब क्या? यही गाइस, यही बात गाइस की समय इनको, इंसानों को लेकर क्लैरिटी दे रहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को जाकर इन्होंने कुछ बातें की है ना, वो लोग इन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इन्हें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये संभल रहे हैं और एक इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं न इन्हें एक सहारा चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को लेकर जो बिहेवियर है ना, वो इन्हें धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि मुझसे जब बातें लेनी थी तब इन्होंने मेरे साथ कैसा बिहेवियर करा, आज बिहेवियर कैसा कर रहे हैं। या कोई थर्ड पार्टी थी तो इन्होंने पैसों का लॉस इन्हें ऑलरेडी दे दिया है, कुछ गलत पैसों को लेकर कर लिया है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि इनका बिहेवियर उभर कर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं कहूँ ना गाइस, ये इनडायरेक्टली एक बात आई है, आपके साथ जस्टिस हो चुका है कि थर्ड पार्टी के बिहेवियर को लेकर इनके इनके मन में भाव आ चुके हैं कि एक्चुअल में वो चाहते क्या है। उन्होंने प्यार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इंसान से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पैसा चाहते हैं। या इनका बिहेवियर बुरा है, या फिर इनका इंटेंशन कुछ ऐसा, अगर ये पैसों के लोभी नहीं है तो इनका इंटेंशन ऐसा है कि आपके और इनके रिश्ते अच्छे ना हो। बस रिश्तों में कैसे भी करके गलतफहमियां क्रिएट करवाना, दुखी करना, आप दोनों को अलग करना, या फिर आपके परिवार के रिश्तों में, ठीक है, मधुरता ना रहे, कुछ बस ऐसा इंटेंशन इनका है और कुछ भी नहीं है। इस वजह से किसी इंसान, मतलब आपका जो अपना है, करीबी है, उनको आपके विरुद्ध में कुछ बातें भरना गाए। अभी इनको शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि आपको सिर्फ पैसों का लोभ है ना, आप रिश्तों को अहमियत नहीं देते, आप पैसों को अहमियत ज्यादा देते हो। जबकि आपका बिहेवियर दूर दूर तक में गाइस, मतलब कोई और इंसान भी होगा ना जिनसे आपका शायद हाय हेलो का या बहुत कम आपको कोई जानता है ना, वो भी आपका बिहेवियर जानता है कि अगर रिश्ता और पैसा दोनों में से आपको अगर अहमियत देनी है तो आप रिश्तों को अहमियत देते हो। और यहाँ पर आपके करीबी के द्वारा आप पर ये शायद आरोप है ना, कि आप पैसों को अहमियत ज्यादा देते हो। बट खैर, मैंने कहा ना गाइस कि आने वाला समय आपको इस मामले में विक्ट्री दिला रहा है, इस दुख को खत्म कर रहा है और खत्म होना स्टार्ट हो चुका है, ये कगार पर है गाइस।
ये सिचुएशन कगार पर है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो, बेहतर की तरफ जाए। जो भी इंसान ये थर्ड पार्टी है, ये गलतफहमी क्रिएट करवाना चाहते, बुरा करना चाहते, इनका बिहेवियर उभर कर सामने आ रहा है, इनका मुखौटा उतर रहा है कि ये क्यों दुखी कर रहे हैं। बस ये सिर्फ टाइम को खराब करने के लिए, और उलझा हुआ समय ही है गाइस। स्थितियाँ सिर्फ वहीं पर अटकी हुई होती है, आगे बढ़ नहीं रही है, ना पीछे जा रही है, बस सिचुएशन वहीं पर अटकी हुई है। कब तक किसी इंसान का दिमाग नहीं चलेगा, सोचो। अपने आप इनका दिमाग चलेगा, इनको वो बुद्धि मालिक के द्वारा दी जाएगी गाइस, वो सबक इनको याद दिलवाए जाएंगे और ये समझेंगे इस बात को। फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, है ना। ये खुद ब खुद आकर देखना गाइस, माफी मांगेंगे। बट इनका एक बिहेवियर बहुत बुरा है कि पहले ये अपना खुद सामने से चलाकर मिसयूज करवा लेते हैं, फिर इनमें बदले के भाव आते हैं। जब किसी इंसान का बिहेवियर खुलकर सामने आ जाता है ना, फिर इनका गुस्से का लेवल देखो आप, फिर उसे छोड़ते नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी है, कोई बाहरी इंसान है जिन्होंने आपकी लाइफ में गड़बड़ की है, रिश्तों को खराब करने की कोशिश की है ना। पहले ये उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, उनकी वजह से आपके साथ बुरा किया है। आने वाले समय में अभी आपका जो लगाव है ये महसूस कर पाएंगे ना, जब इन तक आपकी दिल की आवाज पहुंच पाएगी ना, ठीक है। और ये जो बाहरी इंसान है, इनके व्यवहार खुलकर सामने आएंगे ना, तब देखना ये इनके कितने बड़े शत्रु बन जाते हैं। तब ये इनके साथ बदला लेने के भाव तक रखेंगे, और ये इनके साथ चलता है गाइस। ये इनके बिहेवियर में है कि पहले मिसयूज करवा लेते हैं और फिर बाद में बदला लेने के लिए उलटते हैं, है ना। ये तो गलत है ना गाइस, ये तो गलत है कि आपके सामने चीजें होने के बाद में आप समझो ना, और उसके बाद में जब आपके साथ कोई गलत होता है, धोखा होता है, फिर आप बदले के भाव या एक गलत सिचुएशन क्रिएट करना, ऐसा कुछ, जबकि पहले भी आपको पता था। बट ये सिचुएशन का खेल है गाइस, ये धीरे धीरे करके अपने आप सिचुएशन जो है ना, ये आप ही के फेवर में जा रही है। अब इसको नोटिस करने की कोशिश करो, संभल रही है या नहीं संभल है। हालांकि उनके दिमाग की हालत खराब होती जा रही है गाइस, सच्चे कहूं, क्योंकि उलझता उलझता कोई इंसान कितना उलझे। पहले आपको गलत समझ रहे थे, अब आपको लेकर क्लैरिटी हो रही है, ठीक है, दुविधा, है ना। अब पहले उनको सही समझ रहे थे, अब उन बाहरी लोगों को लेकर एक गलत क्या कह सकते हैं, मुखौटे उतर रहे हैं, ठीक है। तो एक वहां से भी दुविधा, तो एक उलझा हुआ दिमाग चल रहा है गाइस। लेकिन समय धीरे 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 करके आपकी फेवर में आ रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी दशाएं भी शायद उतर रही है। तो ये परिस्थितियां क्रिएट हो रही है गाइस कि अब धीरे धीरे कहते हैं ना, तूफान निकलने के बाद में शांति वाला माहौल क्रिएट होना। और इस बात में आपकी विक्ट्री कैसे हो रही है, आपने अपनी डिग्निटी को बनाए रखा, तो लोग आप पर हावी हो नहीं रहे। डिग्निटी को कैसे बनाए रखा कि आपने घर परिवार की बातें एक दो इंसान के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपने किसी को कही है। तो ये बात जो है ना, ये आपको जीत दिलवाने में बहुत मदद कर रही है। एक्चुअल में यहाँ पर आपका जो अच्छा बिहेवियर है ना गाइस, ये वापस से रिश्तों को ठीक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि आपने इतने विपरीत समय में भी अपनी डिग्निटी को बनाए रखा और अपने कर्तव्य को निभाए रखा गाइस। आपने फिर भी अपनी ड्यूटी अपने रिश्तों के प्रति उतनी ही वफादारी के साथ दी है। आपका यही दुख जो है ना, खत्म होने की कगार पर है। अगर पैसों को लेकर किसी ने लॉस दिया है गाइस, तो वो भी भरपाई आपकी होती हुई नजर आ रही है। जिस भी किसी तरीके का आपके साथ कोई छल कपट हुआ है ना, उसको लेकर कोई बहुत बड़ा न्याय, उसको लेकर आपके पक्ष में विक्ट्री का आना, आपको फतेह मिलना, ये चीजें आपके साथ हो रही है ना। अच्छा समय आ रहा है गाइस, ये वाकई में दुख खत्म होने के कगार पर है। निश्चिंत होकर रहना। ये देखो, द वर्ल्ड एक नई शुरुआत, कि मेरा संसार में जैसा जिस तरीके का चाहती थी वैसा हो रहा है, मैं जैसा चाहता था वैसा हो रहा है। मतभेद दूर होना गाइस, अपनी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होना, उन्हें एक्सेप्ट करना कि तौबा कर लेना, ये हुआ जो हुआ, क्योंकि इससे बहुत नुकसान नुकसान हो चुका है। कुछ मन में कहते हैं ना गाइस कि कुछ रह जाने भाव, कि भले कितनी हिम्मत रखो गाइस, लेकिन एक जो कहता ना, एक विचार रह जाता है, चाहे सामने वाले की गलती हो या ना हो। पर फिर भी कहते हैं ना गाइस कि कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ बातें, वो समय ही भरता है। तो
एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है, लेकिन साथ में मन के मैल जो है ना वो भी धीरे धीरे करके भरते जा रहे हैं। मन के मैल जो है ना वो भी धीरे धीरे करके साफ होते जा रहे हैं गाइस। एक बात कह दो गाइस, समय आपके फेवर में चल रहा है, डेफिनेटली आपके फेवर में चल रहा है, क्योंकि आप चाहते हो अपने दुख को खत्म करके एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ का एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है गाइस। अभी देख लो कि आपको पैसों का लाभ होगा, है ना। आप कहीं ना कहीं अभी आपकी श्रद्धा जो है ना वो मालिक पर बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं कह लो आपकी उलझनें खत्म होती जा रही है गाइस। आप अपने काम पर फोकस किए हुए हो, आप अभी दूसरी तीसरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, या खुद खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना। ये देखो आपको तो पैसों का लाभ होना लिखा ही हुआ है गाइस, या होगा भी या हो भी रहा है, या आपने कोई काम की शुरुआत की उसमें आपको अच्छे से सफलता मिल रही है और आपका ध्यान कहीं ना कहीं इन पर से हट गया है। तो ये सिचुएशन कहता है ना आपके काबू में आ गई गाइस, और कहीं ना कहीं इनका फोकस आप पर जा रहा है। अरे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो लाइफ में आगे बढ़ गए। एक्चुअल में आपका आगे बढ़ना इनको कहीं ना कहीं कहता है इनसिक्योरिटी दे रहा है। अरे खो देंगे तो क्या होगा। देखो गाइस, अंतरात्मा सबकी जानती है ना, हीरे की अहमियत क्या होती है। एक बार इग्नोर कर लो, दो बार इग्नोर कर लो, लेकिन समय अपने आप जो है ना वैल्यू करवा देता है। आपकी वैल्यू उल्टा अब जो है ना समय इनकी नजरों में और ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली खत्म होने वाला, और इस पर आपको विजय मिल रही है, आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिल रहा है गाइस, कि जिस किसी ने आपका हक छीनने की कोशिश की है और हक छीन कर आपको आपके सामने आपको बुरा फील करवाने की कोशिश की है, आपके अपनों को आपसे छीनने की कोशिश की है, समय सोच समेत कहता है ना सबका हिसाब कर रहा है गाइस। बहुत बड़ा न्याय कर रहा है। कोई पैसों के तौर पर आपको तोड़ना चाहता था, लो मालिक ने आपको संबल बना दिया, आपको उस काबिल बनाने की कोशिश कर ली कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपने जीवन की बागडोर आप अपने हाथ में ले लो। तो ये जो कोई भी समय निकला ना गाइस, भले दुख भरा था, लेकिन इसमें आपको फ्रीडम मिल गई, आपकी लाइफ के फैसले आपके हाथ में आ जाए ऐसी व्यवस्थाएं आपके लिए हो गई। पैसों को लेकर या फ्यूचर को लेकर जो इनसिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी आपकी दूर हो गई, जिसकी वजह से हमेशा आप डर रहे थे गाइस, कि मुझे इस बात का डर रहता है, इस बात का डर रहता है, वो इनसिक्योरिटी आपकी दूर कर दी मालिक ने। अभी आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर, अपने कैरियर पर, या आप जो भी काम करो ना उस पर फोकस रखो। ये चीजें खुद ठीक हो रही है, और जो गाइडेंस आई है ना उनका बस ख्याल रखना, आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला, जो आप चाहते हो आपके फेवर में सारी सिचुएशन का आ जाना, ठीक है ना। बिल्कुल जिंदा नहीं करना और खुश रहने की कोशिश करना। विक्ट्री आपकी लिखी हुई है, फतेह आपकी लिखी हुई है। जो भी लाइफ का ये प्रॉब्लम चल रही है, जो परिस्थितियां चल रही है, जैसे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना है, वो सुलझ जानी है, सारी सिचुएशन काबू में आ जानी है, ठीक है ना जी। तो जो भी आपका दुख है वो खत्म होने के कगार पर है। हद से हद कह सकते हैं गाइस की 4-4 की एनर्जी आई है। 4 हफ्तों में या 4 महीनों में ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जानी है, खत्म हो जानी है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो यही कहता है कि 4 हफ्ते भी हो लग सकते हैं अगर आप सकारात्मक रहते हो, ठीक है। 4 हफ्ते भी हो सकते हैं कि आपका ये जो भी दुख है ना वो खत्म हो जाएगा, और ये आपके सामने भी आ जाएगा। अगर कोई जस्टिस भी अगर आपके साथ हो चुका है तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो 4 हफ्ते या हद से हद 4 महीनों में बड़ी चेंज आप अपनी लाइफ में देख लोगे, विक्ट्री आप पा जाओगे गाइस, बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होकर रहेगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।